ਬਲੂਮ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੂਮ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ CEO ਸੁਨੀਲ ਕਾਲਰਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। आओ मारते हैं एक नज़र। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। वेलकम टू अ न्यू सेगमेंट ऑन GTA राउंडअप जिसका नाम है हेल्दी लिविंग विद ब्लूम ऑर्गेनिक बाज़ार। आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्लूम ऑर्गेनिक बाज़ार के फाउंडर और CEO श्री सुनील कालरा जी। ब्लूम ऑर्गेनिक बाज़ार 10 साल पुरानी कंपनी है। इनफैक्ट पहली कंपनी है नॉर्थ अमेरिका की जिसने एथनिक फूड्स में ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए आज चलते हैं श्री सुनील कालरा जी के पास। वेलकम टू द शो सुनील जी। Thank you Hitesh and thank you everyone watching us right now. सर ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट मी डायरेक्टली आस्क यू एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी है और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के जहन में भी होगा कि प्रोडक्ट तो सेम दिखता है, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक, और हम सब ने सुना है ऑर्गेनिक इज़ गुड। सो क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में? ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि देखने में एक जैसा लगता है, ये ऑर्गेनिक का आटा या दाल मसाले भी वैसे ही लगते हैं देखने में जैसे कि दूसरे लगते हैं, तो क्यों इसके लिए हम ज़्यादा पैसे खर्च करें या क्यों ये खाना चाहिए, बहुत सवाल मुझसे पूछा जाता है। तो बेसिक डिफरेंस मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसके देखने में या इसके प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं है। इसमें दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस कन्वेंशनल प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि उसमें क्या नहीं है इंस्टेड ऑफ क्या है की बजाय मैं हमेशा कहता हूँ आई कैन लिस्ट कि इसमें क्या नहीं है। जैसे इसमें कोई सिंथेटिक केमिकल नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इसको ग्रो करने में किसी भी किस्म का कोई केमिकल कभी यूज़ नहीं किया जाता, इसमें कोई कलर्स नहीं यूज़ किए जाते, इसमें कोई फिलर्स नहीं यूज़ किए जाते। तो यहाँ तक कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं हम उनको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो दालें हैं उनको सिर्फ सॉर्ट करते हैं और उसको बिल्कुल भी किसी तरह का वॉश नहीं करते हैं या उसको कोई ऑयल नहीं लगाते हैं उसको अच्छा सुंदर दिखने के लिए। सो इट्स बेसिकली जैसा किसान उगाता है बिना किसी केमिकल के वैसा ही हम अपने प्रोसेसिंग यूनिट में लाते हैं, उसको पैक करते हैं और आप तक ले आते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है ऑर्गेनिक में कि इसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं जो कि डेफिनेटली हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, आज इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे टिप्स पे, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और ये एक बात ज़रूर साबित हो गई है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, ये कहीं ना कहीं जाके ओवर द टाइम हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं और डिज़ीज़ की तरफ लेके जाते हैं। तो दैट्स आज ये सबको ही इस बात का मोर और लेस अंदाज़ा है। सुनील जी, आपने बोला इसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो क्या इसमें टेस्ट ज़्यादा होता है? मैंने सुना है कि जो फ्रेश केमिकल नहीं है जो जैसी उनमें दे आर मोर टेस्टी एज वेल। सो इज़ दैट अ नॉर्मल? मैं अगर इस बारे में कुछ भी कहूँगा तो वो बायस्ड ओपिनियन होगा क्योंकि मेरा जवाब इसके बारे में एक हाँ ही होगा। पर मैं फिर भी कहता हूँ कि टेस्ट जो है एक बड़ा सब्जेक्टिव होता है कि पंजाबी में ये भी कहते हैं किसी नू माँ बात दिखता है किसी नू स्वादी, राइट? सो आपका टेस्ट मेरे टेस्ट से डिफरेंट हो सकता है, किसी और का टेस्ट हमसे डिफरेंट हो सकता है। बट एक जनरल परसेप्शन जो है ऑर्गेनिक का डेफिनेटली टेस्टी होता है ओवर द पीरियड। आप उसको अगर एक एग्जांपल मैं अपने ऊपर भी मैंने इसको आजमा के देखा है और बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उन्होंने हमें फीडबैक दिया कि अगर आप इस प्रोडक्ट को कुछ समय के लिए यूज़ करते हैं लगातार 1 महीना 2 महीने, अगर आप हमारे या कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खाते हैं उसके बाद जब आप वापस कन्वेंशनल पे जाएंगे तो देन यू विल सी अ बिग डिफरेंस कि यार ये तो बहुत डिफरेंट टेस्ट है इसका। तो इनिशियली शायद आपको नहीं लगे बट ओवर द लॉन्ग पीरियड यू विल डेफिनेटली रियलाइज दैट एंड टू आंसर इन शॉर्ट यस देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। डेफिनेटली एक ट्राई करना बनता है फॉर श्योर अगर किसी ने नहीं किया है। तो अगर ट्राई करना है सुनील जी, मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मैं ग्रोसरी स्टोर्स में जाता हूँ एंड आई सी काफ़ी प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है मेड विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स और कुछ पे
कोई USDA स्टैम्प है, किसी पे कुछ स्टैम्प है, तो आप एक जनरल हमारे लिए एक थोड़ा गाइडलाइन या कैसे पता लगे कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल ऑर्गेनिक है या सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा इस बारे में हर एक को मुझे लगता है कि अपने आप को एजुकेट करना चाहिए कि आजकल आप देखेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे लोगोस लगे होते हैं। अच्छी बात है, पीपल आर ट्राइंग टू से दैट कि हमारा प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है, क्या है उसमें, तो सर्टिफिकेशंस हेल्प करती हैं। नेचुरल में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहता है कि लोग नेचुरल को कई बार समझ लेते हैं कि ये भी ऑर्गेनिक है। पर जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों पे देखा है, नेचुरल फ्लेवर्स, मेड विद नेचुरल फ्लेवर्स। जी, नेचुरल में जो रेगुलेशन है वो सिर्फ कुछ चीज़ों की है, जबकि ऑर्गेनिक में एक पूरी तरह से रेगुलेटेड है। तो अगर आप किसी भी चीज़ पे ऑर्गेनिक का लेबल देखते हैं तो वो मोर रेगुलेटेड है, इट्स वेरीफाइड बाय थर्ड पार्टी। ये प्रोडक्ट एटलीस्ट 95% प्लस ऑर्गेनिक है। 5% जो वो बीच में देते हैं उसका वो एयर कंटेमिनेशन का या समटाइम्स वाटर कंटेमिनेशन का हो जाता है, बट स्टिल इट मस्ट बी एटलीस्ट 95% प्लस ऑर्गेनिक, तभी आप कनाडा ऑर्गेनिक का लोगो अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें जाते हुए तो हमें गूगल कीजिए, हमारा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, आप बात कीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, अपनी पूरी जानकारी लीजिए, और हर प्रोडक्ट के पीछे वी ऑलवेज गारंटी आवर प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट आपको यूज़ करने के बाद भी लगे कि नहीं इट वाज नॉट वर्थ इट, वी विल ग्लैडली रिफंड द मनी। थैंक्स अ लॉट सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।